हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग परम्यूटेशन का फॉर्मूला डिस्कशन कर रहे हैं और उसी क्रम में एक और फॉर्मूले का डिस्कशन करेंगे और इसे प्रूफ भी करेंगे हम। ये जो फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है ये कुछ ऐसा है, UPL। P जो है वो परम्यूटेशन को बताता है, U जो है ये अपर सफिक्स को बताता है, L जो है ये लोअर सफिक्स को बताता है। U-1 कह रहा है कि तब अपर सफिक्स U-1 हो जाएगा, वहां भी P का मतलब परम्यूटेशन है, L का मतलब लोअर सफिक्स है, फिर यहाँ है लोअर सफिक्स इनटू अपर -1 परम्यूटेशन लोअर -1। अभी हमने इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। अब क्या करते हैं इसे कि इससे परम्यूटेशन फॉर्मूले को सिंबल में लाते हैं। अभी जो है इसे लर्न करने के लिए हमने अपर लोअर का यूज किया। अब अपर के लिए हम क्या करते हैं कि अपर के लिए N यूज किया हमने और लोअर के लिए हमने R यूज किया, तो क्या हो जाएगा U-1 यानी N-1 P R हो जाएगा प्लस, फिर यहां पर है L का मतलब है लोअर सफिक्स R इंटू U-1 यानी N-1 P और लोअर सफिक्स का रूल यहाँ R प्ले कर रहा है, तो हम लिख देंगे R-1। यानी ये फॉर्मूला इस तरह के फॉर्मेट में बुक में आपको दिखेगा। NPR ये परम्यूटेशन का बेसिक फॉर्मूला है जिसमें N अपर सफिक्स है और R लोअर सफिक्स है। यहां देख रहे होंगे कि अपर सफिक्स में 1 लेस हो गया है, अपर सफिक्स को 1 कम कर दिया गया है, फिर प्लस है, फिर यहां R आप देख रहे हैं इनटू R मींस है लोअर सफिक्स, अपर वाले में से भी 1 माइनस कर दिया गया है और लोअर वाले में से भी 1 माइनस कर दिया गया है, तो कुछ ऐसा हो गया। अब हम इस फॉर्मूले को पहले प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करेंगे तो पहले LHS देखते हैं। तो LHS है NPR, कितना है NPR, यानी इसे ब्रेक करेंगे अपर में फैक्टोरियल अपॉन अपर माइनस लोअर करके तब फैक्टोरियल। ये आपका LHS हुआ, क्या हुआ आपका LHS हुआ। अब हम RHS को देखेंगे, तो RHS है N-1 अब इसे फैक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो अपर में फैक्टोरियल, तो ये होगा N-1 अपॉन अपर माइनस लोअर। ये हम परम्यूटेशन के डेफिनेशन में हम लोगों ने ऐसे सीखा, प्लस
फिर है अपर में है n-1, तो क्या करेंगे हम, फिर हमने क्या किया, अपर में फैक्टोरियल अटैच कर दिया, और फिर अपर माइनस लोअर करके फैक्टोरियल अटैच किया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अपर में n-1 है, लोअर में n-r-1, हमने इसे रीअरेंज कर दिया, और प्लस r है फैक्टोरियल n-1, और अपॉन ये बीच में माइनस, तो दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये -1 है और ये है +1, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तब ये फैक्टोरियल में होगा n-r। अब इस दोनों के डिनोमिनेटर को देखेंगे, तो ये फैक्टोरियल में है n-r-1 और ये है फैक्टोरियल में n-r, दोनों में लार्जर कौन है, दोनों में बड़ा कौन है ये पता करते हैं। तो ये है n-r-1 और एक है n-r, तो n-r-1 से बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसे हम फैक्टोरियल से बाहर करेंगे, यानी नेक्स्ट स्टेप में फैक्टोरियल और इसे हम आउटसाइड में करते हैं। तो फैक्टोरियल में हमने पढ़ा है कि जब फैक्टोरियल के इनसाइड में जो भी होल नंबर होगा उसे जब हम बाहर करते हैं तो फैक्टोरियल में एक कम हो जाता है। एक कम लिखने का जो ट्रेडिशन है वो -1 से दिखाते हैं। ओके, यानी फैक्टोरियल 10 को 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि कॉमन क्या हो सकता है। न्यूमरेटर में फैक्टोरियल n-1 का कॉमन बनाएंगे और n-r-1, तो रिमेनिंग क्या होगा, यहाँ 1 होगा प्लस r अपॉन n-r। इसे सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर। अब इसका एलसीएम लेते हैं। R से R कैंसिल हो जाएगा। ऐसा बचेगा
अब देखिए यहाँ हम एक फॉर्मूले को हैशटैग कर रहे हैं कि अगर 10 है और इनटू में फैक्टोरियल 9 है, देन हम इसे फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। यानी दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए और लार्जर वाला आउटसाइड में होना चाहिए। तो लार्जर वाले में यानी बड़े वाले में फैक्टोरियल अटैच कर देते हैं। तो n और n-1 में 1 का गैप है, दोनों में लार्जर है फैक्टोरियल n, तो हम इसे लिख देंगे फैक्टोरियल n-r है और यहाँ है n-r-1, दोनों में लार्जर कौन है? डेफिनेटली ये लार्जर है इसकी तुलना में, और दोनों के बीच में 1 का गैपिंग है, देन हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-r। और इस तरह से ये इक्वल हो जाएगा RHS के। तो फाइनली हमने क्या देखा कि LHS इक्वल हुआ RHS के, और हम इसे लिख सकते हैं कि हैंस O। और इस फॉर्मूले को हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मूला जो है परम्यूटेशन को 2 पार्ट में स्प्लिट करता है। कितने पार्ट में स्प्लिट करता है? ये 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता है। यानी अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 20P4, देन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, U-1, यानी अपर से एक कम कर दीजिए, तो 19P4 प्लस लोअर सफिक्स, तो लोअर सफिक्स कितना है? लोअर सफिक्स है 4 इंटू U-1PL-1, यानी 20 में से एक कम करेंगे, तो 20 में से जब एक कम करेंगे हम तो ये बनेगा 19P, और ये 4 से एक कम करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये बोथ रिजल्ट जो है इक्वल है। तो आपने क्या देखा कि परम्यूटेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को हम सम ऑफ द 2 परम्यूटेशन में स्प्लिट कर सकते हैं, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट जो है फाइनली LHS के इक्वल आएगा। और यही मेरा मिशन था, इस फॉर्मूले को डेमोन्स्ट्रेट करना और फाइनली इसे प्रूव करना। तो इस फॉर्मूले से, इस सेशन में हमने इस फॉर्मूले से ये लर्न किया कि परम्यूटेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है उसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। कंडीशन है U-1PL प्लस L इंटू U-1P और U-1PL-1। U जो है वो अपर सफिक्स बताएगा, L लोअर सफिक्स बताएगा, P परम्यूटेशन को बताएगा। ओके, तो इस फॉर्मूले को हम लर्न रखेंगे ताकि जब हम कभी इसे यूज करें तो इसकी अंडरस्टैंडिंग मेरे पास हो। ओके।